हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे, जनरल साइंस में हम फिजिक्स वाला पोर्शन जो कर रहे थे उसका आज हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम पढ़ेंगे विविध, यानी कि जो भी चीज़ें बच गई है उन सबको आज कंप्लीट किया जाएगा इस लास्ट चैप्टर में। तो विविध में हम वन लाइनर देख लेंगे, जो भी हमारे बच गए हैं वो सारे आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद हमारी फिजिक्स ख़त्म हो जाएगी। और फिजिक्स के बाद हम जो शुरू करने जाएंगे वो हम फिर केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इसके वन लाइनर। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य तूफान। भौतिक राशि व्यंजक चाप की त्रिज्या के लिए समतल दर्पण होता है। वनस्पति रेशा नहीं है, नाइलॉन। एक खास श्रृंखला में विभिन्न बिंदुओं पर ऊर्जा प्रवाह के अनुपात को जाना जाता है परिस्थिति दक्षता के रूप में। डैश प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अवतल। नव विकसित दुनिया की सबसे छोटी एक्सरे लेजर पल्स द्वारा लिए गए समय की औसत अवधि, जो हमें धीमी गति में इलेक्ट्रॉनों के निरीक्षण करने की अनुमति देगी, 43 एटो सेकेंड्स। अंतरिक्ष में भारत के पहले भारतीय मानव मिशन का नाम, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के निचली कक्षा एलईओ में मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है, गगनयान। भारत ने पहला प्रयोगात्मक उपग्रह लॉन्च किया वर्ष 1975 में। 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सहयोग के लिए डैश देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, फ्रांस। इसके बाद आगे देखते हैं, किस पिंड की कार्य करने की क्षमता को कहा जाता है, ऊर्जा। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण की परख नली के अंतर वैकृत प्रयोगशाला प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम है पैराबैंगनी विकिरण। क्लास सेकेंड लीवर का उदाहरण है व्हील बैरो। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार सिद्ध किया गया था डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। टैप रिकॉर्डर में टैप की चाल होती है 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा है ताप विद्युत का। स्टीयरिंग की में फ्री प्ले डैश का कारण आती है, स्टीयरिंग के ढीले होने के। सिटी स्कैनिंग का उपयोग होता है एक्सरे। नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। स्टीफन हॉकिंग है एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे, जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की, विक्रम साराभाई। पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब घटता है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, इस तत्व का नाम है सिलिकॉन। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु का उपयोग किया जाता है, SN। इटली के भौतिक शास्त्री गुग्लिएल्मो मार्कोनी द्वारा 1890 के दशक में आविष्कार किया गया रेडियो का। 1919 में जी ब्रॉडशॉ ने ब्रिटेन में आविष्कार किया स्कूटर का। 1852 में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ऑर्टिस ने आविष्कार किया लिफ्ट का। अमोनिया सल्फेट में नाइट्रोजन होती है 20%। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है माध्यम। हिग्स बोसॉन कण का सामान्य तापमान ईश्वरीय कण गॉड पार्टिकल है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच कोण होता है 90 डिग्री का। कोण होता है कितना? 90 डिग्री का। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी की सतह वृत्ताकार है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठेगा।
प्रोटीन को विकृत नहीं करती। अवरक्त किरणें। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है ऊष्मीय ऊर्जा का। साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है जिंक कार्बन। आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं। तड़ित बिजली से सबवे की रक्षा करने के लिए आप चुनेंगे कार में रहना। एक्स किरणें जो पदार्थ में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं कहलाती हैं कठोर एक्स किरणें। रेन प्रूफ वर्षा सह कोट और तंबुओं के पदार्थों पर वर्षा सह गुण का कारण होता है उसका पृष्ठ तनाव। बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां झील के अधा स्थल चली जाती हैं जहां पानी 4 डिग्री सेल्सियस का होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। पूर्ण रूप से अप्रत्याशित नहीं है एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना। अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर बढ़ता है। शून्य केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है एक कुचालक। डैश बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार डिफ्यूजन की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमी होती है। ग्राम का नियम। ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष की गई थी जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है 1842 में। निम्न नियम में कहा गया है कि उपसतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज स्थिज और द्रव दाब ऊर्जा का योग होती है और एक नियत मान के बराबर होती है। डैनियल बर्नौली का नियम। ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में डैश को बढ़ा दिया जाता है प्रकाश उत्सर्ग डायोड लैंप को। निम्न अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था। गुग्लिएमो मार्कोनी ने। हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का वर्णन किया जून 1789 में। पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा इंजन के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है रेडियो जनित ऊष्मा और प्रारंभिक ऊष्मा। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिकी विक्टर फ्रांच हैस निम्न खोज के लिए मशहूर हैं। ब्राह्मणीय विकिरण। विकिरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान अवशेषित कणों की विशाल पट्टी है जो पृथ्वी को घेरे रहते हैं। वैन एलन। लकड़ी के बल्ले को एक डैश वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है अपारदर्शी। अंग्रेज भौतिकी विज्ञानी जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने डैश के आधार की रूपरेखा प्रस्तुत करी संरक्षण के सिद्धांत। प्रतिदिन सुबह का कार्य क्वांटम यांत्रिकी का हिस्सा है अलार्म घड़ी का बजना। किसी कठोर वस्तु को टकराने पर घंटी जैसी ध्वनि उत्पन्न करने के धातुओं के गुण को डैश के नाम से जाना जाता है ध्वनिकता। 1926 में पदार्थ की असतत संरचना पर उनके काम के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जीन बैप्टिस्ट पेरिन को। नभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पादित और रेडियोधर्मी नभिक द्वारा उत्सर्जित उच्च आवृत्ति के विकिरण का नाम बताएं जिसे चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। गामा किरणें। यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो होगा, अतः बर्फ कांच की बोतल को तोड़ देगी। भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम बताएं जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है। जी-मैन प्रभाव। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है, हिमांक से नीचे। अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि डैश पानी से कम होता है उसका क्वथनांक।
सबसे अच्छा अधिशोषक है संक्रियत नारियल कास्ट कोयला। अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क के सदिश योग्य शून्य है तो वह वस्तु डैश में है। घूर्णीय संतुलन स्थिर सफेद वामन तारे के लिए सैद्धांतिक रूप से संभव अधिकतम द्रव्यमान कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा। हरे पौधे सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। इस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने प्रश्न उठाया, यदि समय यात्रा संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहाँ हैं? स्टीफन हॉकिंग ने। भौतिक विज्ञानी का ये कथन है, भौतिकी हमेशा एक जुआ है। डेविड ग्रॉस का। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि वे पृथ्वी के करीब हैं, इसलिए उनसे अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो नज़र में नहीं आता। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक डैश होता है, संघनक। सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहते हैं सौर सेल पैनल। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है? बोरिक अम्ल का। ट्रांजिस्टर के किस में होने की अधिकता संभावना होती है? श्रव्य उपकरण में। यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन का समान तरंगदैर्घ्य हो तो समान होगा रैखिक संवेग। आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है मेमोरी इंटरलीविंग का। हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर दिखाई देगा काला। तेज चल रही ट्रेन में एक बंद कंटेनर में वायुमंडलीय दाब और कक्ष तापमान पर कुछ गैस भरी हुई है। गैस का तापमान होगा अपरिवर्तित रहेगा। ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए निम्न ऊर्जा पर निर्भर होते हैं, पवन ऊर्जा। चूड़ी के कहाँ तक पहुँचने पर उसका निरसन होता है? निरसन बिंदु। संतुलन में एक शरीर स्थिर वेग के साथ चल सकती है। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में भिन्नता होती है? दाब में भिन्नता। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर। एक ट्रेन की गति का एक उदाहरण है रूपांतरण गति। गड़गड़ाहट और आकाशीय तड़ित की घटना के दौरान गड़गड़ाहट सुनाई देने से पहले आकाशीय तड़ित दिखाई देती है। आस्केरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? भौतिक विज्ञान से। निम्न फौकॉल्ट के पेंडुलम के दोलन की सतह के गुणन के लिए जिम्मेदार है कोरियोलिस बल। स्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में डैश शब्द का उपयोग किया जाता है, आइसो। इंटरनेट का अग्रदूत था अर्पानेट। कौन था? अर्पानेट। सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित करा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ऊष्मा परिवेश का घटक है, अजैव घटक। इसके बाद देखते हैं, एक इंसुलेटर नहीं है, मरकरी, पारा। डैश बल्बों की एक ऐसी जोड़ी है जो परिमाण के बराबर विपरीत दिशा में निर्देशित और सीधी दूरी या क्षणों से विस्थापित रहती है, युगल। एक विद्युत इंसुलेटर नहीं है, सोना। किसी स्कूल प्रयोगशाला के संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का एक आवश्यक हिस्सा नहीं है, कैमरा। सही सुमेलिन। तो हमें सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है। तो सूची 1 में हमें दे रखा है एपीकल्चर की जो मैचिंग है वो किसके साथ है? मधुमक्खी पालन के साथ। सिल्वीकल्चर शहतूत के वृक्ष। विटीकल्चर अंगूर। पीसीकल्चर मछलियाँ। तो आज जो हमारी जो फिजिक्स थी वो पूरी कंप्लीट हो गई, और इसकी जितने भी जो इससे पहले जो हमारी जो वीडियो कंप्लीट हुई है, यानी कि इससे पहले जितने भी हमने जो चैप्टर कराए हैं उसकी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारे जो फिजिक्स के टोटल 12 चैप्टर थे, तो 12 चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में यानी कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री को शुरू करेंगे, और ये भी हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनाई जाएगी इसकी भी,
और ये भी पूरी सीक्वेंस वाइज चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।